शनिवार और रविवार को देश के करोड़ों लोगों को ऑनलाइन सामान मंगाने, खाना ऑर्डर करने और कैब बुक करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देश के गिग वर्कर जैसे डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर ने मिलकर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक यानी पूरे 5 घंटे के लिए अपनी सेवाएं पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। इस हड़ताल का असर ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो, आपको बताएं ब्लिंकिट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। इस हड़ताल के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक हुई लगभग 3 रुपए के प्रति लीटर की बढ़ोतरी। आपको बताएं कि मिडल ईस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसके बाद भारत में तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। तेल महंगा होने से इन डिलीवरी और टैक्सी चलाने वाले वर्कर्स को रोजाना का खर्च थोड़ा ज़्यादा होता नजर आ रहा है। आपको बताएं कि वर्कर्स का कहना है कि महंगाई और भीषण गर्मी के बीच इस बढ़ते हुए खर्च का बोझ वह अकेले नहीं उठा सकते। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष सीमा सिंह ने यह साफ तौर पर कहा है कि तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से आज गिग वर्कर्स की कमर टूट रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन ने सरकार और संबंधित कंपनियों के सामने प्रमुख रूप से 2 बड़ी मांगें रखी हैं। आपको बताते हैं कि उन मांगों में से सबसे पहली मांग क्या है। तो पहली मांग है कि वर्कर्स के लिए काम के बदले कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर का न्यूनतम सर्विस रेट तय कर दिया जाए, जिसके साथ ही उनकी दूसरी मुख्य मांग ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों और गाड़ी की सर्विसिंग में होने वाले खर्च में जिस अनुपात में बढ़ोतरी हुई, उसी के अनुसार वर्कर्स की कमाई और मिलने वाले, आपको बताएं, इंसेंटिव को भी तुरंत बढ़ाया जाए ताकि वह इसी बढ़ती लागत का बोझ उठा सके। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनियों ने उनकी कमाई नहीं बढ़ाई तो लाखों वर्कर्स मजबूर होकर ये काम छोड़ सकते हैं, जैसे कि देश के गिग इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। आपको बताएं कि एलपीजी जैसी की दिक्कतों के कारण पहले ही कई रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन बंद हो चुके हैं, जिससे फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स में 50 से 70% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अब ऐसे में ऑर्डर्स कम होने और तेल महंगा होने से इन वर्कर्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे संगठनों का ये कहना है कि पिछले 4 सालों में पहली बार तेल की कीमतों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके कारण कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी पार्टनर्स का रोज़ाना का मुनाफा आपको बताएं कि बर्बाद हो, इसलिए वो ये एक्शन ले रही हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गाड़ियों को चलाने और उनकी समय समय पर सर्विसिंग करने का खर्च काफ़ी बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों द्वारा वर्कर्स को दिए जाने वाले प्रति किलोमीटर का बेस रेट सालों से जस का तस यूं ही है। इस असंतुलन की वजह से वर्कर्स के लिए अपने परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल सा होता नजर आ रहा है। इस हड़ताल और महंगाई का सीधा असर आम जनता और फूड बिजनेस पर भी ज़्यादा खासा देखने को मिला है। आपको बताएं कि एलपीजी गैस के दामों में उतार चढ़ाव और बढ़ती लागत के कारण कई छोटे रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन या तो बंद हो गए या उन्होंने अपना मेन्यू बेहद सीमित कर लिया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर आने वाले ऑर्डर्स की संख्या में 50 से 70% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऑर्डर्स कम होने से उन डिलीवरी पार्टनर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिनकी रोज़ाना की कमाई पूरी तरह से ऑर्डर्स की संख्या पर मिलने वाले इंसेंटिव पर निर्भर रहती है। आपको बताएं, यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया तो लाखों वर्कर्स इस सेक्टर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या साल 2020-21 में जहां 77 लाख थी, वहीं इसके साल 2029 और 2030 तक बढ़कर 2.3 करोड़ होने की संभावना जताई जा रही है।
इस सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं तो होती हैं, लेकिन यदि ईंधन की बढ़ती कीमतों और वर्कर्स की बुनियादी जरूरतों के बीच तालमेल नहीं बैठा जाए तो देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल और गिग इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। देश के करोड़ों गिग वर्कर्स की उस बेबसी की आपको बताएं जिस तरह से वो बेबस है और उनकी आवाज़ की थी जो वे रोज़ महंगाई और महंगे पेट्रोल डीजल के रूप में झेल रही हैं। आज हमारे जीवन को आसान बनाने वाले ये डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स खुद अपनी रोजी रोटी के बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नीति आयोग के मुताबिक भले ही भविष्य में इस सेक्टर में करोड़ों रोजगार मिलने की उम्मीद हो, लेकिन अगर सरकार और बड़ी कंपनियों ने मिलकर इन वर्कर्स की जायजा मांगों और बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में देश की डिजिटल और गिग इकोनॉमी का पहिया पूरी तरह देखिए थमता नजर आएगा। आपको बताएं कि जो हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा इन दिनों बहुत ज़्यादा एक अहम हिस्सा माने जाते हैं, स्विगी हो या फिर हम बात करें अगर ज़ेप्टो की, आप भी अब अगर कुछ खाना चाहते होंगे तो आप भी ये सोचते होंगे कि 5 मिनट तो लगेंगे, 5 मिनट में हम डिलीवरी कर लेते हैं, 5 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। वैसे में अगर वो 5 घंटे के लिए सोचिए, अगर 5 घंटे के लिए डिलीवरी बॉयज़ रुक जाते हैं और आपके घर नहीं आते हैं और गिग वर्कर्स अगर हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा मुश्किलों का यहाँ सामना करना पड़ेगा। तेल महंगा हुआ है तो ऐसे में गिग वर्कर्स ने भी ये एक्शन अब लिया है। 5 घंटे आपको बताएं ये डिलीवरी बॉयज़ ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि 20 किलोमीटर की मांग पर देशवासियों ने दी और साथ ही महंगाई से परेशान डिलीवरी बॉय और ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से वो परेशान हैं। गिग इकोनॉमिक पर भी पेट्रोल और डीजल बढ़ने के दामों में असर हुआ है। आपको बताएं कि कैसे कैसे ये जो गिग वर्कर्स हैं अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल देखिए यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर कब तक गिग वर्कर्स यूं ही परेशान होते रहेंगे। जो हमारी ज़रूरतों को चंद मिनटों में आके पूरा कर देते हैं, आखिर वो कब खुद अपनी इस ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। आपको बताएं कि इन गिग वर्कर्स में जो ऐप है वो कौन से हड़ताल पे बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो और ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां पर सीधा असर देखने को मिलेगा। आपको बताएं ये बड़ी कंपनियां हैं जो ज़्यादातर गिग वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं और बहुत लोग इन पर भरोसा करते हैं। आपको बताएं 12 बजे से शाम 5 बजे तक यानी पूरे 5 घंटे के लिए अपनी सेवाएं आज शनिवार और रविवार को ये बंद करने वाले हैं। इस हड़ताल का सीधा असर आप पर पड़ेगा और साथ ही साथ गिग वर्कर्स पर भी देखने को मिलेगा। महंगाई से परेशान डिलीवरी बॉय और आपको बताएं गिग वर्कर्स ने ये बड़ा फैसला लिया है, साथ ही साथ उनकी यूनिट ने भी ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में वो अब 5 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठने वाले हैं। आपको बताएं कि इस हड़ताल में कौन कौन शामिल है। ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी और ज़ेप्टो। जिस आप इन सारे ऐपों को रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में काम करते होंगे या फिर इसमें अपना सामान जो है मंगाते होंगे, या फिर आपको अगर कहीं जाना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या मैं कहूँ ज़्यादा दूर, तो आप ज़रूर इन पर भरोसा करके इन पर आप उनको ऑर्डर देते होंगे या फिर आप उनसे सामान भी मंगाते होंगे। अब ऐसे में अगर 5 घंटे के लिए ये अपने घर बैठ जाते हैं या फिर हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी पर कितना खासा असर देखने को मिलेगा, ज़रा सोचिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एलपीजी गैस की, तो एलपीजी गैस के बढ़ते दामों की वजह से भी इनकी ज़िंदगी पर और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी पर भी खासा असर देखने को मिला है। आपने देखा होगा अपने घर परिवार के साथ में, अपने घर के साइड में अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो छोटे रेस्टोरेंट हो या फिर छोटे ढाबे हों, पहले उनमें गैस से काम होता था, लेकिन अगर अब ध्यान देंगे तो वो कोयले से काम करते हैं। तो अब ऐसी बढ़ती कीमतों में अगर उछाल यूँ ही चलता रहेगा तो बड़े सवाल उठ के आते हैं कि आखिर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जाके रुकेगी और कब तक इन सारी चीज़ों पर लगाम लगेगी और कब जनता ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगी। साथ के साथ आप बताते हैं कि किस तरह से अब जो आम आदमी हैं उनकी ज़रूरतों पर, उनकी ज़िंदगी पर कितना बोझ अब पड़ता दिख रहा है। इस हड़ताल के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि देश में पेट्रोल
और डीजल की कीमतों में अचानक हुई लगभग 3 रुपए की प्रति लीटर की बढ़ोतरी। मिडल ईस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, जिसके बाद भारत में तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। तेल महंगा होने से इन डिलीवरी और टैक्सी चलाने वाले वर्कर्स का रोजाना का खर्च बहुत ज़्यादा देखिए बढ़ गया है। अब वर्कर्स का कहना है कि महंगाई और भीषण गर्मी के बीच इस बड़े हुए खर्च का बोझ वे अकेले नहीं झेल सकते। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष आपको बताएं सीमा सिंह ने ये साफ तौर पर अब कह दिया है कि तेल की लगातार बढ़ती कीमतें आज गिग वर्कर्स की कमर तोड़ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन ने सरकार और संबंधित कंपनियों के सामने प्रमुख रूप से 2 बड़ी मांगें रखी हैं। आपको बताते हैं कि पहली मांग ये है कि वर्कर्स के लिए काम के लिए बदले कम से कम 20 प्रति किलोमीटर का न्यूनतम सर्विस रेट तय किया जाए। इसके साथ ही उनकी दूसरी मुख्य मांग ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों और गाड़ी की सर्विस में होने वाले खर्च में जिस अनुपात में बढ़ोतरी हुई है उसी के अनुसार वर्कर्स की कमाई और मिलने वाले इंसेंटिव को भी तुरंत बढ़ाया जाए ताकि वे ऐसी बढ़ती लागत का बोझ उठा सके। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनियों ने उनकी कमाई नहीं बढ़ाई तो लाखों वर्कर्स मजबूर होकर ये काम छोड़ देंगे, जिससे देश की गिग इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। एलपीजी गैस की दिक्कतों को कारण पहले ही कई रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन बंद हो चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपने भी अपने घर के साइड में देखा होगा कि किस तरह से जो रेस्टोरेंट हो, छोटे रेस्टोरेंट हो या छोटे ढाबे हों, पहले वो एलपीजी के गैस पर काम करते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो कोयले पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही असर अब यहाँ पे गिग वर्कर्स को भी देखने को मिल रहा है, जिससे फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स में 50 से 70% की गिरावट दर्ज की गई थी। आपको बताइए, ऐसे में ऑर्डर्स कम होने और तेल महंगा होने से इन वर्कर्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे संगठनों का कहना है कि पिछले 4 सालों में पहली बार तेल की कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के कारण कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी पार्टनर्स का रोजाना का मुनाफा ना के बराबर हो गया है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गाड़ियां को चलाने और उनके समय पर सर्विसिंग करने का खर्च काफ़ी बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों द्वारा वर्कर्स को दिए जाने वाले प्रति किलोमीटर का बेस रेट सालों से जस का तस पड़ा हुआ है। इस असंतुलन की वजह से वर्कर्स के लिए अपने परिवार का खर्च चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस हड़ताल और महंगाई का सीधा असर जनता और फूड बिजनेस पर देखिए ज़्यादा खासा देखने को मिला है। एलपीजी गैस के दामों में उतार चढ़ाव और बढ़ती लागत के कारण कई छोटे रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन यहाँ तो बंद हो गए या उनके अपने मेन्यू बेहद छोटे हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर आने वाले ऑर्डर्स की संख्या में 50 से 70% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऑर्डर्स कम होने से उन डिलीवरी पार्टनर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिनकी रोज़ाना की कमाई पूरी तरह से ऑर्डर्स की संख्या पर मिलने वाले इंसेंटिव पर निर्भर करती है। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया तो लाखों वर्कर्स इस सेक्टर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या साल 2020-2021 में जहां 77 लाख थी, वहीं इसके साल 2029-2030 तक बढ़कर 2.3 करोड़ होने की संभावना है। इस सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यदि ईंधन की बढ़ती कीमतों और वर्कर्स की बुनियादी ज़रूरतों के बीच तालमेल नहीं बैठा गया तो देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल और गिग इकोनॉमी को बड़ा या नुकसान होता दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जिस तरह से जनता भी परेशान हो रही है, उनको परेशानी से कब राहत मिलती है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।